फिर दोस्तों आज हम सीखेंगे एसएससी रीजनिंग ट्रिक 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज की इस वीडियो में सीखने वाले 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सीखें? 5 क्वेश्चन। और पाँचों क्वेश्चन अलग अलग स्टेप के होंगे, अलग अलग स्टेप के होंगे। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको कैसे अपन सोल्व करते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसको 15 दिन में करता है। देखिए बिल्कुल ध्यान रख के सीखिए आप। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? उसको 15 दिन में। ठीक है। अब दोनों को अपनों को क्या करना है, ये तो दिन है, ये क्या है? दिन है दोस्तों। अब अपनों को कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कितने हैं, है ना। कुल कार्य पहले अपन एक मानते थे, अब अपन को कुल कार्य निकालना है। तो देखो एक इनका एलसीएम लेना है, मतलब एलसीएम लेना है। अब दोस्तों एलसीएम में एक ध्यान रखें कि आपको एलसीएम फिक्स एलसीएम निकालने, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, लेना अपनों को एलसीएम ही है। लेकिन अब इतना ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, केवल एक ऐसी संख्या ढूंढे, कॉमन संख्या, जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, वही तो एलसीएम है, वही इसका एलसीएम है। देखो अब 15 चौक 60, 30 भी आ सकता है, 15 दूना 30, ये 30, 15 दूना 30, 10 दिया 30, दोनों का भाग जा रहा है इसमें, दोनों का इसमें भाग जा रहा है। 15 चौक 60, 60 में भी भाग जा रहा है, वो भी लें तो गलत नहीं आएगा। 60 ले लेंगे तो भी अपना आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि 15 चौक 60 और 10 चौक 60, 10 छंग 60, वो लेंगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। 30 लेंगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। आज मैं आपको दोनों चीज़ लेके बताऊंगा। देखिए तो अपना कुल कार्य कितना हो गया, पहले 30 लेके देख लेते हैं। कुल कार्य कितना हो गया? 30 हो गया, है ना। एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझिए, फिर अगले क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों? 30 कार्य हो गए। अब इसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता अपनों क्या निकालनी? इफिशियंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, जिसको कहते हैं कार्य क्षमता, कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। कुल काम 30 हो गए, अब ये 10 का इसमें भाग लगाएं, कितना आएगा? 10 3 30, यानी कि ये एक दिन में 3 काम कर सकता है। कितने काम कर सकता है? 3। अब जैसे 30 कार्य, 30 चटाई बनाना हो, 30 कुर्सी बनाना हो, 30 कोई मेज बनाना हो, या 30 शर्ट सिलना हो, तो 30 शर्ट सिलने में ये 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने शर्ट सिलेगा? 3। इसी तरह बी की जो कार्य क्षमता वो निकली 15 दूनी 30, इसकी कार्य क्षमता 2 ही है, क्योंकि ये 2 ही काम करता है एक दिन में। ये आलसी है, वो थोड़ा तेज है, ये तेज पड़ता है, 3 काम कर लेता है, जबकि ये 2 ही काम करता है। अब दोनों को मिला दिया जाए, फिर क्या कह रहा हो कि ए और बी दोनों को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब 30 कार्य, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है अपना ए प्लस बी। अब दोनों ए प्लस बी दोनों की अपनों कार्य क्षमता निकालनी है, तो दोनों की जोड़ दो, तो 3 और 2 कितने होगी? 5 होगी। जो इफिशियंसी आई इसका इसमें भाग लगा दो, तो इसी का इसमें डिवाइड कर दो, है ना। किससे डिवाइड करेंगे अपन? 5 से, तो 5 छंगे 30 बराबर 6 दिन। 6 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था प्रारंभिक में कि अगर अपन यहाँ 60 लेते हैं तो क्या आंसर 6 आता है कि नहीं आता है। जो बात मैंने आपको कही थी उसी बात को अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 60 लेके अपन देखेंगे तो क्या आंसर गलत आता है, ये आंसर वही आता है। एक बार इसको बता देगा आपको। देखो देखिए अगर इस 30 की जगह में अगर 60 ले लूँ यहाँ पे, तो क्या आंसर गलत आता है? देखते हैं। देखिए 10 यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 छंग 60, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 15 चौक 60, 15 चौक 60, 6 4 कितना हुआ? देखो
ए प्लस बी की कार्यक्षमता निकालेंगे तो 6 4 कितना हुआ 10 हुआ। इसी 60 में अगर 10 का भाग लगाएं तो कितना आएगा 6 दिन। जो पहले अपने 6 दिन आ रहा था इसमें भी 6 दिन आया, इसमें भी अपने 6 दिन आया। ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अधिकतम आप छोटी संख्या लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बड़ी भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखें। अगला देखिए अपन, अब एलसीएम अपन एक सेकंडों में कैसे निकालेंगे देखिए, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। देखो ए प्लस बी है ना, ए और बी मतलब ए प्लस बी, तो दोनों कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। जो बी है ये अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा गया, ए कितने दिन में करेगा। तो अपनों को वही सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेना है, यानी कि एलसीएम। एलसीएम ये कुल कार्य है ना, तो कुल कार्य कितना हो गया देखो 20 3 60 15 चौक 60, यानी कि 60 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया 60 हो गया। कुल कार्य अपने पास कितना हो गया 60 हो गया। अब कुल कार्य 60 हुआ, 60 से कम 30 तो हो ही नहीं सकता है। 40 में दोनों गन जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा। देखो 15 और 20 का अगर एलसीएम लेते हैं अपन तो कितना आएगा 60 ही आएगा। देखो 5 से लगाते हैं 5 3 15 5 चौक 20, 3 से लगाते हैं 1 4 बचे 4 एकम 4, 5 3 15 15 चौक 60, ये 60 आ गया। ठीक है, इसलिए अपन गलत नहीं चल रहे, सही चल रहे हैं। देखिए इसकी कार्यक्षमता निकाल लेते हैं कि ए और बी दोनों की कार्यक्षमता कितनी है, कितना काम कर सकते हैं एक दिन में। तो 15 चौके 60, 4 काम करेंगे। बी कितना काम कर सकता है, बी अकेला एक दिन में 20 3 60 3 काम कर लेगा। जब बी 3 काम कर लेता तो ए ने कितना काम किया होगा, यहाँ पे कुल 4 काम हो रहे हैं। तो ए ने कितना काम किया दोस्तों, ए ने एक ही काम किया। ए ने एक दिन में एक ही काम किया। ए ने एक दिन में कितना काम, एक ही काम किया, क्योंकि 3 1 4 है ना। बी ने 3 किया तो ए ने एक काम किया, 4 काम हुए कुल। अब जब ये अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। ये एक दिन में एक ही चटई बनाता है, उसको बनानी है 60 चटई बनाना है, तो इसको 60 का भाग लगाएं तो 60 दिन लगेगा। ठीक है ना, एक दिन में एक ही बनाता है, तो एक दिन में ये एक ही चटई बनाता है। अगर इसको 60 चटई बनाना है तो 60 दिन लगेंगे, है ना। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगले स्टेप की ओर देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो अभी अजीब क्वेश्चन आ गया। देखो ए कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा, और सी उसको 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब अपनों को तीनों का कुल कार्य निकालना है ना। अब कुल कार्य देखो 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, ये कुल कार्य 60 हो गया अपने पास, है ना, क्योंकि तीनों का इसमें भाग लग रहा है, तीनों संख्याओं का भाग इसमें लग रहा है। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ठीक है, अब कह रहा है तीनों मिलके, तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो तीनों आदमी यहाँ मिल गए हैं, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो जो तीनों की एफिशिएंसी इसको जोड़ लो, कितना होगा देखो 5 ने 6, 11 ने 4 15। तीनों की एफिशिएंसी तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करेंगे, है ना, क्योंकि ए ने 6 काम किए, बी ने 5 काम करता है एक दिन में, और ये 4 काम करता है। तो देखो एक दिन में तीनों मिलके कितना बनाएंगे, तो
5 नीचे 11 4 15, एक दिन में 15 कुर्सी बनाएंगे। अगर इनको 60 कुर्सी बनाना है तो कितने दिन लगेंगे? तो 60 में 15 का भाग लगा देंगे, 15 चौके 60, यानी कि उनको 4 दिन लगेंगे। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में बना देंगे? 4 दिन में ही बना देंगे। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आता है ए और बी, यानी कि ए प्लस बी 18 दिन में, बी और सी, बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। ए और सी यानी कि ए प्लस सी ये दोनों 36 दिन में करते हैं। तो अब अपनों को वही काम करना है, कुल काम निकालना है, कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या होगा? देखो ऐसी संख्या निकालो जिसमें तीनों का भाग जाता हो, एलसीएम निकालें। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है एलसीएम निकाल लीजिए आप। यहाँ अगर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप खुद करने लगोगे काम को तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगा कि इसका आंसर क्या आने लगा, एलसीएम क्या होगा। देखो यहाँ पे अपन एक ऐसी संख्या 48 18 48 लेंगे तो इसमें भाग नहीं जा रहा, 36 दूनी 72। देखो तो 18 चौक 72, अपन यहाँ 72 लेते हैं तो क्या होता है? 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, तीनों संख्याओं को इसमें भाग जा रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों? 18 चौक 72 4 आई, 24 48 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अभी कह रहा है कि तीनों मिलके तो ए प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर इन सबको अपन जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो ए कितनी बार? 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, नहीं कि ट्वाइस होगा, है ना। जो 2 में बाहर निकल रहा हूँ उसको बाहर नहीं निकलते हुए मैं इसको यहाँ रखूँगा, ध्यान रखना आप, है ना। आप ये भूलना मत कि 2 कैसे आया, कि इन सबको जोड़ा तो 2 गुणा में आया, वो गुणांक में नहीं है, भाग में लगा दिया। अब इनको जोड़ लेता हूँ, देखो 4 ने 3 7 ने 2 9, तो इन तीनों की एफिशिएंसी 9/2 काम, 9/2 है। अब इसी एफिशिएंसी का भाग अपन 72 में देंगे तो 9 × 2 ऊपर चल जाएगा, है ना। 2 भाग वाली संख्या ऊपर चल जाएगी, 9 से काटे 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 16 दिन इनको लगेंगे। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। इस बात का ध्यान रखें, 2 कैसे आप ध्यान रखें ना, इनको डबल बार गिना अपनों ने, ए को डबल गिना, है ना, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो 2 जो यहाँ आया वो 2 यहाँ आ गया, बस। ठीक है, ध्यान रखना। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ अलग सा लगेगा, है ना। सभी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है। अब ये कुछ और अलग स्टेप और ऊंची लेवल का क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य को देखिए, ए कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है, बी उसको 20 दिन में करता है और सी उसको 30 दिन में करता है। अब ये क्या कह रहा है? पहले तो अपन देखो कुल कार्य निकाल लो, है ना। पहले तो कुल कार्य निकालो, फिर आगे बाद में देखेंगे। अब यहाँ कुल कार्य निकालें तो देखो, अब यहाँ के एलसीएम देखो 18 90 अगर लेते हैं तो 18 का चल जाए, 30 का चल जाए, 20 का भाग नहीं जाता है ना। तो फिर अपनों को 180 लेना पड़ेगा। 18 धाम 180, 20 नाम 80, 180 और 30 छंग 180, 180 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये कुल कार्य हो गया अपने, कुल कार्य। ठीक है, ध्यान रखना है, कुल कार्य हो गया। देखो 18 धाम, अब एक की कार्य क्षमता कितनी है? इफिशियंसी कितनी है? एक की कार्य क्षमता 10 दिन, ये 10 काम करेगा एक दिन में। 20 ये 9 काम करेगा और 3 छंग 18 ये 6 काम करेगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन ही कार्य करते हैं।
वो काम छोड़ के चले जाते हैं। फिर सी कितने दिन में पूरा करेगा उसको, है ना। तो देखो बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी क्या आएगी वो निकालना हम लोगों को। तो बी और सी, इसने क्या कहा बी और सी, तो बी और सी की निकालना है। तो बी और सी की कितनी होगी दोस्तों, 9 और 6 15 होगी। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 15, यानी कि एक दिन में ये 15 काम करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 15। अब 2 दिन का, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 15 दूना 30 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 30 काम कर लेंगे। 30 काम करके ये चले गए, 30 काम करके ये चले गए कार्य छोड़ के। तो इसमें से 30 माइनस कर दो तो बचेगा 0, और 18 में 8 में से 3 गए तो 5, 180 कार्य बचा, है ना। ये शेष कार्य बचा। अब कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब अपन ए की कार्य क्षमता कितनी है अपने पास, ए की तो आपको मालूम है कि 10 काम करता है एक दिन में। एक दिन में कितना काम करता है 10 काम करता है। तो 150 में 10 का भाग लगा दें आप, है ना। तो सी पर 15 दिन। ए कितने दिन में करेगा उस काम को 15 दिन में करेगा। ए कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सरल सवाल कर लेते हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन तक भी पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कि कोई कार्य छोड़ के चला जाता है तो अब यहाँ तक समझ में आएगा। और अपन सोचें कि ये सब प्रश्न अपन बड़ी एक दिन में सीख जाए, नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही अपन सीख पाएंगे, है ना। बार बार अभ्यास करेंगे तो बड़ी आसानी से अपन सीख जाएंगे, और परीक्षा में आएगा तो अपन सोल्व कर लेंगे और अपनी नौकरी हासिल हो जाएगी। नौकरी हासिल करने के लिए आपको आगे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।